क्या तेरी धूल से बढ़ के, ओ देश मेरे तेरी शान पे सच के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप पे रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, है अर्ज ये दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, उस रोज में वही मेरी शाम हो, कहीं याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। जय हिंद। आज आप सभी सबसे पहले आप सभी लोगों को गांधी जयंती की बधाइयां देना चाहता हूं। आज जिन्होंने जो भारत को आजाद देखने का सपना देखा था, उनका ये सपना वो अपना जीवित रहते हुए देख सके, लेकिन क्या हम उनके सपने को सजो के रख चुके हैं कि क्या भारत अभी भी आजाद है? कुछ चार मुद्दे लाया हूँ, हवा में बातें नहीं करूंगा, छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी असल जिंदगी में भी अपना सकते हैं या फिर बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन जो कि जिंदगी का एक नियम है वो ला सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें करूंगा। पहली बात है पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ना। भारत हमेशा से ही विश्व गुरु माना गया है। अखंड भारत का सपना हम मन में लेकर के चलते हैं, लेकिन क्या वो सपना पूरा हो सकता है? एक विश्व गुरु का सपना भारत लेके चलता है, जिस भारत की धरती में श्री कृष्ण मदन मोहन कन्हैया जिन्होंने जन्म लिया है, उस भारत की धरती में जहाँ पे महात्मा गांधी जी, जहाँ पे भगत सिंह जी, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है, क्या वो देश अपनी सभ्यताओं को याद करता है, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने इतिहास को याद रखता है? तो उसका जवाब है जी नहीं। भारत हमेशा से ही अपने अपने आप में एक अखंड राष्ट्र रहा है, जिसकी सभ्यता बाहर देशों में पचाई जाती है। यहाँ का गीता का सार दूसरे देशों तक पहुंच रहा है, लेकिन क्या हम भारतीय स्वयं उन चीजों को अपना रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से पश्चिमी चीजों की ओर को, जैसे कि वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, जो चीजें अच्छी हैं वो चीजें हम रख रहे हैं, वो उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हर चीज को अपनाना, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की बोलचाल, यहाँ तक कि हम अपनी हिंदी भाषा को बोलने में शर्माते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जिस प्रकार से और देश के नागरिक हों वो अपनी अपनी देश की भाषा को बोलने से नहीं कतराते हैं, लेकिन हम भारतीय जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ अपने हम देश के, वहाँ देश के अमूल रत्नों को, अपने देश की अमूल भाषा को दिखाने में कतराते हैं। दूसरी बात है नशा। भारत जिस देश में जहाँ पे महात्मा गांधी जी कह गए थे, जो उनकी एक किताब है मेरे सपनों का भारत, वहाँ पे वो कहते हैं कि मेरा देश हमेशा नशे से दूर रहे, जो नशा करे देश प्रेम का करे। लेकिन जो आजकल नशा है वो बिल्कुल अलग तरीके का चल रहा है। कुछ देश विरोधी ताकतों ने, कुछ अलगाववादी ताकतों ने, जैसे कि ड्रग्स हो या फिर कैसे भी किसी प्रकार का नशा हो जो कि युवा के लिए अच्छा नहीं है, या फिर किसी भी युवा या फिर जो भी बड़ा है जो किसी युवा को ऐसे प्रेरित कर रहा है कि उस नशे की ओर को, वो भी किसी देश विरोधी या फिर अलगाववादी ताकत से कम नहीं है। तीसरी बात है नारी शक्ति। देखिए, जिस हिसाब से हम बातें करते हैं कि नारी और मर्द एक समान है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि कहीं, अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना था कि कोलकाता में कुछ अलगाववादी, कुछ देश विरोधी घटना हुई, जिसके लिए हम लोग काफी दुखित हैं। लेकिन क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिस देश में महात्मा गांधी जी कहते थे कि मर्दों और नारियों को सेम, एक समान रूप से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका अधिकार होने चाहिए, लेकिन क्या वो अधिकार उनको मिल रहे हैं? गांधी जी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ना सोना था, ना चांदी था, ना तूफा था, ना आदि था। बिना एक चांटा मारे पूरा हिंदुस्तान वापस ले लिया। भारत के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी था। भारत के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी था। और जैसे कि बात आ ही चुकी है, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते थे कि इस देश में हमेशा भाईचारा बना रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम, ना ही कुछ ऊंच नीच, ना ही कुछ एक दूसरे को देख करके हीन भावना नहीं आनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन आजकल धर्म के नाम पर, आजकल जातिवाद के नाम पर भारत में चीजें बढ़ती जा रही हैं। अगर देखिए, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी को आजकल, मतलब एक तरीके से जो युवा पीढ़ी है वो महात्मा गांधी को एक तरीके से गाली देने का काम करती है, क्योंकि महात्मा गांधी को अलग तरीके से उनकी इमेज को दिखाया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप अभी पूरे इस देश को, क्या आप अभी इस पूरे भारत राष्ट्र को ये एक डंके की चोट पर सवाल देना चाहता हूं उन लोगों को जो महात्मा गांधी जी के चीजों पर सवाल खड़े करते हैं, वो यह है कि क्या आप अभी 2024 चल रहा है, मैं आप लोगों को डंके की चोट पे कह सकता हूं कि कोई पूरा राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता है एक देश के नाम पर। जी हाँ, जरूर हम जाति के नाम पे खड़े हो सकते हैं, हम हिंदू हैं इस नाम पे खड़े हो सकते हैं, हम मुस्लिम हैं इस नाम पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक देश के नाम पे, एक हिंदुस्तान के नाम पर हर एक आदमी एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन इस महापुरुष ने, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी ने यह चीज संभव करके दिखाई थी 1924 में। और तब तो हम एक राष्ट्र भी नहीं थे, तब भारत एक राष्ट्र नहीं था, लेकिन अब तो हम एक राष्ट्र हैं।
उनके आशीर्वादों के, उनके हाथों के नीचे हम बढ़ रहे हैं, उनके सपनों को हम सजा कर चल रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके राष्ट्र को सजो कर रख रहे हैं? क्या उस राष्ट्र के साथ हम खड़े हो सकते हैं? मतलब हाश की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, अरे भाषण लिखना नहीं है आता, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यक्त दिख रहे, खून गरीब का पीने में। तो ना राम मंदिर ना बाबरी का पक्ष यहाँ मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। इसी के साथ आशा रखता हूँ कि मेरा बोलना और आपका सुनना सार्थक होगा। जो चीजें मैंने बोली, चाहे कुछ भी चीज हो, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर जरूर सोचेगा कि हम क्या अब ये देश इस काबिल है कि एक राष्ट्र के तौर पर ना ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस नाम पर नहीं, या फिर ब्राह्मण है या कुछ और है इस नाम पर नहीं, क्या हम एक हिंदू है इस नाम पर पूरा देश खड़ा हो सकता है, जो महात्मा गांधी ने 1924, 1922, 1920 हर वक्त करके दिखाया है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।